जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2024 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है। एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहेगा। इस एकादशी की महत्वता क्या है, इसकी विशेषता क्या है और तुलसी विवाह कब संपन्न किया जाएगा। इन्हीं सभी बातों को आप इसी वीडियो में जानिएगा। साथ ही आपसे निवेदन है, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी समय समय पर प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम महान व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में अवश्य ही धारण करना चाहिए, अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। और कब करें। काल करी सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे कब। कल के ऊपर मत छोड़िए, आज ही आपको वीडियो मिल रही है तो आज ही आपको सोचने की बात है। आज से ही आपको एकादशी व्रत शुभारंभ कर लेना चाहिए, व्रत धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी कोई भरोसा नहीं है कब यह साथ छोड़ दे। तो इसलिए अपने जीवन काल में एकादशी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। कौन सी एकादशी करें, तो महाराज दोनों एकादशी करना चाहिए। इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए, कोई संशय नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी समान है, दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। 15 दिन में यह एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष की जिसे अंधेरा पक्ष कहते हैं, दूसरी शुक्ल पक्ष जिसे उजाला पक्ष कहते हैं। एकादशी व्रत भगवान श्रीमन नारायण जी को अत्यंत प्रिय है। जो भी एकादशी व्रत धारण करता है, एकादशी व्रत करता है, भगवान उसके ऊपर असीम अनुकंपा प्रदान करते हैं। वह भगवान नारायण का प्रिय बन जाता है, प्रिय दास, प्रिय भक्त कहलाता है। यह अपने इस जन्म की तो बात छोड़िए, पूर्व जन्म का, अगले जन्म का भी यह पुण्य प्राप्त करने वाली है। मृत लोक के साथ में वैकुंठ लोक को प्राप्त कराने वाली है। यह सबसे सुंदर एकादशी व्रत है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव उत्थानी एकादशी या हर प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। एक एकादशी होती है हर शयनी एकादशी, जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी पड़ती है, जिस दिन भगवान नारायण योग निद्रा में जाते हैं, अर्थात भगवान शयन करने आते हैं 4 माह के लिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में शयन करने जाते हैं क्षीर सागर में। और 4 माह के बाद इसी कार्तिक शुक्ल पक्ष देव उठनी, देव उत्थानी, हर प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान सो के योग निद्रा से जाग जाते हैं। इसी दिन माता तुलसी जी के साथ में भगवान विष्णु जी का विवाह संपन्न होता है। महाराज विवाह कौन कर सकता है, तो विवाह बच्चे से लेके बुजुर्ग तक कोई भी माँ तुलसी विवाह संपन्न कर देता है। माँ तुलसी विवाह पूरे परिवार को सम्मिलित होना चाहिए। भगवान नारायण उस योग बनाए हैं, भगवान ने इतनी सामर्थ्यता दी है, धन धान से परिपूर्ण है। तो जैसे अपने कन्या का विवाह, अपने बेटी विवाह करते हैं, इस तरह तुलसी जी का विवाह संपन्न करना चाहिए। धूमधाम से यह विवाह संपन्न करना चाहिए। भगवान उस लायक नहीं किए हैं तो जैसे अपनी सामर्थ्यता हो, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, व्रत पूजन केवल भाव के साथ में करना चाहिए। जितनी अपनी सामर्थ्य हो उतना सामर्थ्य लगा देना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है भगवान ने उस योग किया है, उस लायक किया है तो हम सूक्ष्म में कर दें, ऐसा नहीं है। जैसा जैसी सामर्थ्यता है वैसे ही विवाह संपन्न करना चाहिए, वैसे पूजन करना चाहिए, वैसे व्रत करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार 11 नवंबर 2024 को दिन में 2:41 पर, जो अगले दिन मंगलवार 12 नवंबर को दोपहर में 12:27 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष देव उत्थानी एकादशी, देव उठनी एकादशी, हर प्रबोधनी एकादशी व्रत मंगलवार
12 नवंबर 2024 को संपन्न किया जाएगा। इसी एकादशी से सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह इत्यादि सारे शुभ कार्य इसी एकादशी से प्रारंभ हो जाते हैं। इसी एकादशी से चतुर्मास, जो 4 माह का चतुर्मास होता है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक, यह चतुर्मास कहलाता है। आज से ही यह मास संपन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सभी वैवाहिक कार्यक्रम भी शुभारंभ हो जाता है। इस एकादशी अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, देव उठनी एकादशी व्रत का पारण जो है वह बुधवार 13 नवंबर को सुबह 6:35 से लेकर सुबह 8:50 के मध्य करना उत्तम रहेगा। हालांकि द्वादशी तिथि 10:05 तक रहेगी। विषम परिस्थिति में भी 10:05 के पहले पहले हमें एकादशी व्रत पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि 10:05 से 13 तिथि त्रयोदशी लग जाएगी, तो 13 में व्रत का पारण एकादशी का नहीं करना चाहिए। और तुलसी विवाह इसी दिन संपन्न किया जाएगा। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक विवाह नक्षत्र में ही माता तुलसी विवाह भगवान विष्णु के साथ में संपन्न कराना चाहिए। तो इस बार 2024 में एकादशी के दिन ही, जिस दिन भगवान शयन करके उठ रहे हैं, योग निद्रा से उठ रहे हैं, अर्थात मंगलवार 12 नवंबर को एकादशी विवाह संपन्न किया जाएगा। आप सभी को देव उठनी एकादशी की, तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्रीमन्नारायण, जय तुलसी मैया अवश्य लिखिएगा। यह वीडियो औरों के पास शेयर करके एक पुण्य का लाभ आप भी कमा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।